हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो सेशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिजबुल्लाह के बारे में। हिजबुल्लाह की कहानी क्या है, एक छोटा सा सारांश के रूप में समझेंगे कि आज पूरे मध्य पूर्व अपितु पूरे दुनिया पर जो प्रभाव पड़ रहा है इस युद्ध के, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इस नजर से देख रहा है कि युद्ध का दायरा कहां तक बढ़ेगा। क्योंकि इजराइल की लड़ाई हमास से पहले स्टार्ट हुआ और हिजबुल्लाह अब ईरान तक कैसे फैला। हिजबुल्लाह के बारे में थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त रूप से ही जानेंगे। हिजबुल्लाह 1982 में बना एक गैर राज्य उग्रवाद संगठन के रूप में। इसका प्रमुख उद्देश्य था दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना को निकालना। हिजबुल्लाह शिया बहुल संगठन है और शिया मुसलमान मौलवियों के द्वारा ही उसे स्थापित किया गया था। आधिकारिक तौर पर 1985 में इसकी घोषणा पत्र आती है और घोषणा पत्र का उद्देश्य होता है कि लेबनान में स्थित पश्चिमी प्रभाव को खत्म करना, पश्चिमी देशों का प्रभाव को खत्म करना, दक्षिणी लेबनान में स्थित इजरायली सेना को बाहर निकालना और ईरान, सबसे प्रमुख मुद्दा ईरान के इस्लामिक क्रांति से उपजा इस्लामिक शासन को वहां के सरकार के प्रति निष्ठापूर्वक यहाँ शासन में राजनीतिक स्थापित करना। ये बड़ा मूल बात है कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई है वो कैसे इस क्षेत्र में हमेशा से सिनेरियो बनता रहता है। ईरान 1980 के दशक में जब इस्लामिक क्रांति के बाद वहां इस्लामिक सत्ता आता है तो ईरान पूरे दुनिया में सबसे बड़ा शिया बहुल मुस्लिम कंट्री है और ईरान के सहयोग से ही हिजबुल्लाह का आगे बढ़ना संभव हो पाया और हिजबुल्लाह का समर्थन भी इजराइल ईरान से प्राप्त करके उनके प्रति सत्यनिष्ठा, एक कहे तो उनसे ही जो उनका चलना, राशन पानी, हथियार जो भी है वो ईरान से ही मिलता है उसे। तो इस संदर्भ में हम लोग उनका लक्ष्य ये भी जानेंगे कि ईरान के प्रति कैसा था। दूसरा प्रमुख लक्ष्य तो यही था कि हमें लेबनान से इजरायली सेना को बाहर भगाना है। लेबनान में भी गृह युद्ध हुए, उस बात पे हम लोग नहीं जाते हुए हिजबुल्लाह के सिनेरियो में देखते हैं। हिजबुल्लाह आज पूरी दुनिया में एक ऐसा आतंकवादी संगठन है, माने तो बहुत सारे देश इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। कई ऐसे देश है जिसे राजनीतिक और आतंकवादी दोनों को परिदृश्य से देखते हैं। कुछ न्यूट्रल देश है, जैसे चाइना न्यूट्रल रूप में इसे सहयोग करता है, अपना व्यापार करता है इसके साथ। लेकिन पूरे दुनिया में हिजबुल्लाह एक ऐसा गैर राज्य उग्रवाद या आतंकवाद समूह है जिसके पास एक मध्यम आकार के सेना के बराबर हथियार, लड़ाके शामिल हैं। इसके प्रमुख नेता शिया मौलवियों के द्वारा इसे स्थापना किया गया था। 90 के दशक में बहुत मारकाट मचाया उस क्षेत्र में। मारकाट अमेरिकी, फ्रांस के दूतावास पे हमला करके कई सारे सैनिकों तथा उनके लोगों को मार दिए। 1990 तक आते आते लेबनान में हिजबुल्लाह राजनीतिक परिदृश्य को भी देखने लगा। वहाँ की शासन प्रशासन तंत्र में भी अपनी भागीदारी को देखने लगा और राष्ट्रवादी लेबनानी संगठन के रूप में अपना प्रबुद्ध बनाने की काम करने लगा और आगे चलकर ये सफल भी हुआ। वहाँ की सरकार में हिस्सेदारी अपनाया, वहाँ के संसद में अपना प्रतिनिधि को भेजा और पूरी दुनिया को यह एक संदेश भी देने का प्रयास किया कि हम एक राजनीतिक संगठन है, जो राष्ट्रवादी संगठन है, जो लेबनान के धरती से पश्चिमी प्रभाव और इजराइल को हटाने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में सफल भी पाए, क्योंकि 2000 के ईस्वी में लेबनान, दक्षिणी लेबनान से सैनिकों को इजराइल वापस बुलाता है तो इसका श्रेय पूरे क्षेत्र में हिजबुल्लाह ने लिया कि यहाँ से इजराइल को भगाने में हमने बड़ी महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी निभाई थी। ये बात
वहाँ के लोगों के मन में बैठ गया कि हिजबुल्लाह लेबनान के राष्ट्रवादी संगठन के रूप में उदय हो रहा है। लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के नियमों का उल्लंघन था, क्योंकि गृह युद्ध के बाद, सीरिया में गृह युद्ध के बाद कई सारे ऐसे जो हथियार, सीरियाई गृह युद्ध के बाद कई ऐसे हथियारबंद संगठनों पर यूएन के चार्टर के तहत, नियम के तहत बैन किया गया, लेकिन उसमें हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उस समय तक हिजबुल्लाह लेबनान के राजनीतिक प्रभुसत्ता पर स्थापित हो चुका था और उसका एक महत्वपूर्ण सियासी, हिजबुल्लाह के संगठन में लगभग 1 लाख से आसपास लड़ाके हैं तथा उनके पास लगभग 1.5 लाख के आसपास या उससे अधिक मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं, और ईरान के द्वारा कई ऐसे मिसाइल्स, एंटी गाइडेड मिसाइल्स और एंटी टैंक मिसाइल दिया गया है। ईरान में बने उन्नत मिसाइल तथा हथियारों का भी जखीरा उनके पास है। और हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में जमीन के अंदर कई फीट सुरक्षित सुरंगों का निर्माण भी कर चुका है, जिससे इजराइल को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको खात्मा करने के लिए। अभी ये सिनेरियो पिछले साल 8 अक्टूबर 2023 से शुरुआत हुआ, जब हमास के कुछ लड़ाके इजराइल के दक्षिणी सीमा में घुसते हैं और वहाँ उनके कार्यक्रम पर हमला करते हैं तथा उनके कई लोगों को, इजरायली लोगों को मार देते हैं और वहाँ से बहुत सारे लोगों को किडनैप करके गाज़ा पट्टी में ले जाते हैं। उसकी कहानी एक अलग है, लेकिन इसी के समर्थन में हिजबुल्लाह इजराइल पे उसी दिन लगभग 10,000 के आसपास या 8,000 के आसपास रॉकेट छोड़ता है इजराइल के कई हिस्से पे। लेकिन इजराइल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, इसलिए उन रॉकेटों से बच जाता है तथा उनके कई सारे लेयर पे। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के प्रमुख और कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई और ये इजराइल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक रूप से जीत बताई जा रही है। आगे चलकर कई ऐसे हिजबुल्लाह के लीडरशिप और कमांडरों को मार दिया गया। अब युद्ध की दक्षिणी लेबनान पर जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, वहां इजराइल के एयरफोर्स के द्वारा बड़ी मात्रा में बम विस्फोट और बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अब वहाँ इजरायली सैनिकों द्वारा जमीनी कार्रवाई करने के लिए भी एक कदम आगे बढ़ा लिए है और इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह पे आक्रामक तरीके से वार करने के बाद हिजबुल्लाह के कई ऐसे कमांडर, कई लेबनान के कई लोग मारे गए हैं। इस युद्ध और त्रासदी में